क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ था, ट्रू फॉल्स वाला। ये सर एक बार वो डिस्कस कर लीजिए। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, आपको साथ में जस्टिफाई भी करना है। आपको साथ में इसमें जस्टिफाई करने के लिए बोला है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रखा है, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू बोल रखा है साइन ए प्लस साइन बी। तो ये ट्रू और फॉल्स में से क्या है ये आपको बताना है। तो देखो बेटा इसको आपको देखो, ये हमेशा आपका ट्रू नहीं होगा। सपोज आपने ले लिया, सपोज आपने मान लिया व्हेन ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब जरा इसमें आप सॉल्व करो। हम जरा एलएचएस पार्ट लें बेटा। तो एलएचएस पार्ट में क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा, वैल्यूज पुट करो। साइन ए प्लस मतलब 60 प्लस 30, ठीक है, साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 बेटा कितना होता है, 1 होता है, पता है हम सबको। तो इसका एलएचएस पार्ट तो बेटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हम देखें आरएचएस पार्ट के लिए, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी है। इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन ए मतलब 60, साइन बी बी मतलब 30। ओके बेटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 कितना है, 1/2 है, मतलब √3 + 1/2 है बेटा। देखो वैल्यू सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर फॉल्स साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इक्वल कब होगा, जब हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वल आ रहा हो तभी इक्वल बोलोगे। कोई सी एक पेयर ऐसा होगा जिसमें ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो बेटा ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स ही माना जाएगा। समझ में आएगा बेटा सबको? यस सर, आ गया सर। ठीक है, तो देखो अब देखो सेकंड पार्ट तो बेटा बहुत इजी है, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस होती है बेटा, ये तो मैंने आपको पॉइंट लिखाया भी था। तो सेकंड पार्ट तो ट्रू हो जाएगा इसका। यस सर, आपने लिखाया था। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, बताओ ये ट्रू और फॉल्स में से क्या है बेटा? थर्ड पार्ट बताओ, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये आपकी होती है डिक्रीज, लिखाया था मैंने आपको पॉइंट। साइन की तो होती है इंक्रीज और कॉस की होती है डिक्रीज, तो बेटा ये हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो यहां पर आप रख के देखो, रख के देखो मेरे पास फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सपोज आपने एक केस फर्स्ट लिया, देखो बेटा थीटा इक्वल टू यदि 45 है तो आपको पता है साइन 45 कितना होता है, 1/√2, एंड कॉस 45 यदि आपका 1/√2 होता है। इसमें तो आपको सेम मिल रहा है, बट यदि मैं एक और केस लूं, केस 2, सपोज मैंने थीटा इक्वल में 30 ले लिया, यहां से देखो बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये हर एक के लिए सेम नहीं होगा। यहाँ सेम है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे, फॉल्स, ये इक्वल नहीं होगा। साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा इक्वल कब माना जाएगा, जब हर एक थीटा के लिए इसकी वैल्यू सेम आ रही हो, तभी इक्वल माना जाएगा। कोई सा एक केस ऐसा होगा जहां इक्वल नहीं है, तो बेटा वो फॉल्स ही माना जाएगा। समझ में आया बेटा स्टेटमेंट सबको? समझ में आया क्या? यस। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ये तो ट्रू है ही, ये तो हमने देखते भी हैं। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी होती है वैल्यू इन्फिनिटी व्हेन ए इक्वल टू 0। ये तो पता भी है हमें टेबल से, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो बेटा हो गया डिस्कस, आ गया समझ में? यस। चलो ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ आपको मैंने कुछ फॉर्मुलेज दिखाए थे, कुछ आइडेंटिटीज दिखाई थी। ठीक है, तो जरा हम पहले उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं फाउंडेशन लेवल के, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। बेटा शीट सॉल्व हुई क्या कुछ? सर 25 तक हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है करते रहो। हाँ बेटा इंशा हुसैन आपने कितने किए? सर 20 तक हो गए। और बेटा आपने कितने हुए? सर 22 ठीक है, करो बेटा कंप्लीट करो उसको, क्योंकि फिर मैं आपको नेक्स्ट शीट दूंगा फाउंडेशन की। इसको कंप्लीट कर लो, पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो
अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं फाउंडेशन लेवल के। आप टॉपिक डाल लेना, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल के। ये आपके क्वेश्चंस हैं फाउंडेशन लेवल के, ये आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ओके बेटा, देखो बेटा हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, किसका, ध्यान से देखना, ये लिखाया था मैंने आपको साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है बेटा, ये लिखाया था मैंने आपको। तो देखो अपने पास बेटा क्या है, साइन 75 है, इसको आपको ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता हो। बताओ बेटा इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? सर 45 और 30 में। हाँ सही है, वेरी गुड, हो जाएगा। साइन, क्योंकि आपको पता है दोनों की वैल्यू 45 प्लस 30, अब इसमें अप्लाई कर दो साइन ए प्लस बी, इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी मान लो, तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए साइन 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए तो कितना कॉस 45 और साइन बी तो कितना साइन 30। ओके, साइन 45 पता है हमें कितना 1/√2, कॉस 30 कितनी वैल्यू √3/2, ठीक है, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो बेटा यहाँ से आपको मिल गई इसकी वैल्यू, आपके पास आ गया साइन 75 कितना आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो बेटा कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2। समझ में आया बेटा कैसे किया सॉल्व? सबको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स होती है। आगे यदि आपको इसकी वैल्यू कहीं बीच में आपको कहीं यूज करनी हो, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू को ये यूज कर सकते हो, ये फिक्स है। साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तो कहीं आपको यूज करना हो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो बेटा इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपी करो, डन सर। बाकी दोनों करो। डन सर। हो गया बेटा? हाँ चिन्मय, यस सर। चलो देखो नेक्स्ट लेते हैं। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। ओके, अब मुझे बताओ इस tan को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं दो में जिनकी वैल्यू आपको पता हो। 45 माइनस 30। हाँ सही है, 45 माइनस 30। अब हमने लास्ट क्लास में आपको लिखाया था एक फॉर्मूला, किसका, tan a माइनस बी का लिखाया था बेटा। क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में क्या आता है 1 प्लस tan a tan b आता है बेटा ये फॉर्मूला। तो इसके हम लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर tan 45 माइनस 30 क्या होगा बेटा, tan a मतलब tan 45 माइनस tan b मतलब 30 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan a tan 45 tan b tan 30। समझ में आया बेटा, tan 45 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड 1 प्लस ये हो गया 1 एंड दिस इज 1/√3। सॉल्व कर दो बस, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो आप, तो कर दें बेटा रेशनलाइज। तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ तो आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर आ गया 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 बाई 2, 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 माइनस √3 आ गया। सो वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री इज 2 माइनस √3। समझ में आएगा बेटा कैसे किया, सिंपल कैलकुलेशन थी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कॉपी करो, यस सर। कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नोट कर लो। Done, sir. Done, sir. चिन्ह बेटा आप करो। Done, sir. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, एलिमिनेट थीटा। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एलिमिनेट थीटा। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है x इक्वल टू पी साइन थीटा एंड y इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ओके, तो यहां से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करना है। क्या करेंगे देखो, ऐसा करते हैं। देखो बेटा मैंने आपको देखो मैं अभी तो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आपकी आइडेंटिटीज आगे हम पढ़ेंगे। एक आपकी आइडेंटिटी ये होती है जो मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। क्या पता है सबको ये फॉर्मूला? पता है बेटा ये होता है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, साइन थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन पी, फर्स्ट बोल दें। यहां से हम निकालते हैं कॉस थीटा कितना हो जाएगा y अपॉन क्यू, सेकेंड बोलते हैं। हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो इनके एलएचएस पार्ट को ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया 1, तो बेटा हो गया थीटा एलिमिनेट। 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये आपने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। ये इसकी इक्वेशन आ गई। भाई ये तो बोला है आपसे क्या बोला था, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। देखो यहाँ पर थीटा नहीं है तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपने इसका यूज करके इसको एलिमिनेट कर दिया। समझ में आया बेटा? Yes, Yes. sir. Yes, है? sir. इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। Done, sir. डन। Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। एक और है क्वेश्चन इस टाइप का, थोड़ा सा अलग है। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दी हुई है m इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। दूसरी दी हुई है n इक्वल टू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, ये दी हुई है। अब देखो बेटा, आपको एक ये पता है, देखो ये पता है कि आपको, यदि मैं ऐसा लिखना चाहूं टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, बेटा ये 1 के इक्वल होता है क्या? ये पता है क्या? होगा क्या? थोड़ा सोचो। नहीं Yes. पता सर, टेन ये तो थीटा पता ही मल्टीप्लाई नहीं। कॉट को हम क्या बोल देंगे बेटा, 1/10 बोल देंगे। 1 के इक्वल आएगा। तो देखो यहां से अपना Yes, sir. मेन एम क्या है, मैं इन दोनों की हेल्प से क्या करूंगा, टेन और कॉट की वैल्यू को फाइंड करूंगा। अब मुझे बताओ, यदि मुझे यहां से टेन की वैल्यू करनी हो फाइंड, तो बेटा मैं क्या करूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यदि मुझे टेन फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, बहुत इजी है, सोच के बताओ। दो इक्वेशन है, मुझे टेन निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, तो क्या करूं इन दोनों इक्वेशन का? सर अपन इसको कोई से मेथड से एलिमिनेट कर लेंगे ना। हाँ तो क्या करें, अरे सिंपल ऐड कर दें क्या? ऐड करने से क्या होगा, ऐड कर दो। प्लस हाँ कॉट सर। माइनस कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? हम क्या कर दें, हम कर दें ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कर दें बेटा ऐड। यहां से इनको ऐड कर दो, तो ये तो आ गया m प्लस एन, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया टेन थीटा कितना आ गया, m प्लस एन अपॉन 2, ये आपका आ गया 10। अब आपको निकालना है कॉट, तो बेटा उसके लिए हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कर दें बेटा सब्ट्रैक्ट, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। कर दें बेटा सब्ट्रैक्ट, आप कर रहे हो फर्स्ट को सेकंड में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n माइनस एम इक्वल टू
देखो सब्ट्रैक्ट से बेटा क्या होगा, tan tan कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा बताओ। देखो आप ऐसा कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या लिखूंगा बताओ, ये आ जाएगा माइनस का 2 cot थीटा, क्योंकि माइनस कॉट और माइनस कॉट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो n माइनस एम अपॉन माइनस 2 Yes, sir. इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, इस माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो m माइनस एन अपॉन 2 ये आपका आ गया कॉट। अब तो क्या कर सकते हो, आप लिखोगे वी नो दैट, क्या जानते हो आप, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा किसके बेटा 1 के इक्वल होता है। तो tan तो कितना निकाल चुके हो आप, m प्लस एन अपॉन 2, कॉट कितना m माइनस एन अपॉन 2 इक्वल टू 1, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, 2 को शिफ्ट कर दो तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा कैसे किया? Yes, sir. नहीं ये 4 हो जाएगा, इसको ये तो 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा। हाँ sir. ओके, समझ में आया बेटा कैसे किया? तो आपको सोचना Yes, पड़ेगा कि कैसे sir. आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके ठीक है, कॉपी करो बेटा इसको, Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लो इसको। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है, जरा बेटा एक क्वेश्चन लिखना। ऐसा हमने क्वेश्चन बेटा हमने देखो 9th में भी किया था। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड which subtends an angle of, find the length of the chord which subtends an angle of 120 degree, subtends an angle of 120 degree at the center O, at the center O, and which is at a distance of, which is at a distance of 5 centimeter from the center, distance of 5 centimeter from the center। देखो बेटा क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है, ले लिया हमने एक कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं इसको, ये ए बी कॉर्ड हो गई, ये आपका सेंटर हो गया, मैं ज्वाइन कर रखा है इनको इससे। अब देखो क्या बोला, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ओ। ये जो कॉर्ड है इस सेंटर से कितना का एंगल फॉर्म कर रही है, ये आपको एंगल दिया है 120 का, ये बोल रखा है बेटा, ठीक है, एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर कितना दिया है बेटा, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको, आपसे इसने पूछा क्या है लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपको बेटा इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें ए बी निकालना है। समझ में आया, मुझे इसमें क्या करना है, ए बी निकालना है। देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पर एक ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या किया, इस सेंटर से मैंने ए बी पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है बेटा, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। और बेटा आपको ओडी कितना दिया हुआ है, आपको ये ओडी दिया हुआ है क्या 5 सेंटीमीटर, यही बोला है क्या, 5 सेंटीमीटर दिया है बेटा, सेंटर से इसका डिस्टेंस आपको 5 दिया हुआ है। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यदि आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर, तो बेटा क्या होता है उस कॉर्ड का, सर बाइसेक्ट होता है वो। बाइसेक्ट होता है बेटा, मतलब Bisect होता है। एडी और बीडी इक्वल हो जाएंगे, होंगे बेटा। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, सिंस ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो आपका ये एडी है
जो आपका AD है बेटा ये BD के इक्वल हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। मैं एक समय के लिए क्या करता हूं बेटा, देखो जरा मुझे सोच के बताओ, जो आपके दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या बेटा? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? यस सर सर। होंगे सर। हाँ, किससे होंगे? किससे होंगे? सोच के बताओ। सर एस सर एस से हो जाएंगे। किससे होंगे? एस SAS। SAS या आप बोल सकते हो RHS बोल सकते हो क्या? RHS तो RHS RHS से हो जाएगा RHS। राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। हो जाएगा बेटा? हो जाएगा? होगा नहीं होगा? यस सर। हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। आपको यहाँ पर वो शो नहीं करना है, बस आप डायरेक्टली लिखोगे कैसे हो गया, बाय RHS से हो गया। ओके बेटा, ऐसा करने से होगा क्या, हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT। देखो ये जो आपका एंगल होगा बेटा ये वाला, ये इसके इक्वल होगा बाय CPCT। मतलब एंगल AOD को आप एंगल BOD के इक्वल बोल सकते हो क्या बेटा, बाय CPCT? बोल सकते हैं क्या? होगा क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, हो जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो क्या करो बेटा, हाफ कर दो पूरे का, हाफ ऑफ एंगल AOB। तो बेटा आपको सिंपल सा AOD और BOD कितने के मिल गए? 60 के मिल गए। ये समझ में आया? तो आपको ये एंगल कितने का मिल गया बेटा? ये आपको 60 का मिल गया। अब तो काम खत्म हो गया, आपको 60 का मिल गया। ठीक है, आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। मतलब यदि मैं AD निकाल लूंगा तो बेटा मैं AD का डबल कर दूंगा तो आपको AB मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है AD क्या है, BD के इक्वल है। समझ में आ रहा है क्या? यदि हम AD फाइंड कर लें बेटा तो आपको यस सर आ AB रहा मिल है। जाएगा। अब आप क्या करोगे? नाउ इन ट्रायंगल AOD मुझे OD पता है 5 सेंटीमीटर, मुझे AD की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ मैं कौन सा रेशियो अप्लाई करूंगा बेटा इसके अंदर? साइन, टेन, कॉस, क्या अप्लाई करें? सोच के बताओ। आपको OD पता है, AD निकालना है, तो बताओ। सर 10 सर 10 ठीक बोलो है। बोलो बोलो चिन्मय, क्या बोल रहे हो? 10 10 थीटा वाला रेशियो सर। हाँ सही है, tan 60 अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। हम जानते हैं tan क्या होता है, P अपॉन B होता है। समझ में आ रहा है? tan 60 क्या होता है? P मतलब AD अपॉन B मतलब क्या? OD। tan 60 कितना होता है बेटा अपने पास? √3। AD आपको निकालना ही है और OD मेरे पास कितना है? 5 है। तो बेटा आपके पास AD कितना आ गया? AD आ गया 5√3। समझ में आया बेटा सबको कैसे किया? समझ में आया क्या? यस बस सर। यस। अब तो AD आ गया तो आप AB क्या करोगे? डबल कर दोगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB क्या हो जाएगा? ट्वाइस AD हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10√3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा कैसे किया? यस सर ठीक आ है, गया सर। कॉपी कर लो बेटा इसको। यस तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉपी कर लो। अब अपन वापस अपने आते हैं NCERT पर, बोर्ड लेवल पर। इसको पहले कॉपी करो। अब अपन आएंगे अपने बोर्ड लेवल पर, उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉपी कर लो इसको। डन सर। हो गया बेटा? तीनों ने कर लिया कॉपी? डन सर। डन सर। ठीक है, डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड लेवल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है NCERT लेवल का, बोर्ड लेवल का टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है किसके लिए? बोर्ड के लिए, NCERT का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angles। आपको इसके क्वेश्चन भी शीट में मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखो पहले हम पढ़ेंगे, इसके हम प्रूफ देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो ध्यान से देखना। मैं एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। ओके बेटा, दिस इज A B C।
ओके, ये हमारे पास है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, ये अपना 90 का हो गया, ये अपना 90 का हो गया, ठीक है, 90 का हो गया। अब सपोज आपके पास कोई ये एंगल है सी, ये कोई एंगल सी है बेटा, ये एंगल कितने का होगा? ये आपका एंगल सी है 90, तो बेटा ये कितने का बचा? सोच के बताओ। ये 90 का है, ये सी एंगल है, तो ये कितने का होगा? क्या लिखूंगा? 90 माइनस सी बोल दूं क्या? यस सर। लिखेंगे ना इस तरीके से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? ए Yes, sir. प्लस बी प्लस सी हम जानते हैं बेटा 180 का होता है, ठीक है। ए प्लस बी कितना? 90 का है, एंगल सी इक्वल टू 180, तो बेटा एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस एंगल सी, तो आपका एंगल ए कितने का आ गया? 90 माइनस एंगल सी आ गया, 90 माइनस सी आ गया। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना तो आ गया। चलो अब पहले हम इस सी के लिए निकालते हैं बेटा, हम पहले हम देख रहे हैं इस सी के लिए आपके पास रेशियोज क्या क्या आएंगे। इस सी के लिए बेटा ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज बेस, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आप सबको पता ही है बेटा। साइन सी, साइन सी, साइन सी आपका क्या? साइन सी बेटा आप क्या लिखोगे? साइन सी के लिए क्या आएगा? पी अपॉन एच, पी कितना है? ए बी, और एच कितना है? ए सी है, हो जाएगा साइन सी। कॉस सी लिखें, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा बेस क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। टेन सी लिख दें, टेन क्या होता है? पी अपॉन बी, ठीक है, तो क्या होगा? ए बी अपॉन सी बी, ठीक है। यहां से आप लिख दो कॉसेक, कॉसेक सी क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स कर दो, ए सी अपॉन ए बी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? सेक सी क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी, और कॉट सी क्या हो जाएगा? सी बी अपॉन ए बी। इतना समझ में तो आया? ये तो हम पढ़ चुके हैं। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं लिखता हूं इस 90 माइनस सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मुझे आप बताओ, अब देखो बेटा इसके लिए, इस 90 माइनस सी के लिए क्या होगा बेटा? ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज, होगा बेटा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ साइन 90 माइनस सी को मैं क्या लिखूंगा? ये किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस सी, देख के बताओ क्या लिखूंगा, बोलो। सर पी सर C upon CA. हाँ ठीक है, अपॉन हाँ पी अपॉन एक्स, Yes. तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। यहां से देख, इसमें से देखो बेटा बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है बेटा? कॉस सी के इक्वल है क्या? इसको मैं कॉस सी बोल सकता हूँ क्या? ये समझ में आया क्या भाई? बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर देखो किसके इक्वल है? कॉस सी के इक्वल है। तो यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी मिल गई, एक फॉर्मूला मिल गया कि साइन 90 माइनस सी मतलब कोई भी थीटा एंगल आपके पास, तो क्या कॉस सी के इक्वल होता है। मेरे पास यहाँ पर सी क्या है बेटा? एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा किसके? कॉस थीटा के इक्वल होता है। सबको समझ में आया क्या बेटा? कैसे किया? सबको समझ में आया? ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत काम आएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट लिखता हूं मैं कॉस 90 माइनस सी। अब देखो अगर इसके लिए कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। तो बेस क्या है अपने लिए? इस केस में बेस ये है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए सी है। यहां से देखो किसके इक्वल है? ये है साइन सी के इक्वल। यहां से आ जाएगा साइन सी। अपने पास सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस सी किसके इक्वल? साइन सी के इक्वल। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली आपको याद करने हैं। ये इनका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कैसा आया। समझ में आया क्या बेटा? कैसे किया? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? No sir. ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 नो कंफ्यूजन 90 माइनस सी, 10 क्या होता है? पी अपॉन बी। तो पी अपने पास क्या है? बी सी है, और बी क्या है अपने पास? ए बी है। यहां से देखो बी सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है? कॉट के इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉट सी हो गया। तो यहां से क्या मिल गया आपको कि 10 90 माइनस सी किसके इक्वल? कॉट सी के इक्वल। ऐसे बेटा आपके पास और फॉर्मूले होते हैं। साइन कॉस tan तो हो गया। ऐसा आपके पास क्या होता है? ऐसे आप बस नोट कर लेना। बाकी तीन फॉर्मूले और क्या होते हैं, इनको आपस में चेंज कर दो। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट हो जाएगा cos 90 माइनस सी साइन सी।
मतलब कहने का मतलब क्या है, साइन चेंज कॉस में होता है और कॉस चेंज साइन में होता है। समझ में आया? ये समझ में आया? ऐसे यहाँ पर हो जाएगा बेटा, जो tan है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या लिख दूंगा मैं, कॉट 90 माइनस सी क्या हो जाएगा, tan सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, वो तो मैं आपको मैंने कॉपी करा दिया था, कॉस तो ये आ ही गया था। तो अपने पास एक और क्या बच गया, एक आपका होता है सेक कॉसेक में, एक आपका किस में होता है, सेक कॉसेक में होता है। ठीक है, वो लिख लो, क्या, सेक 90 माइनस सी होता है कॉसेक सी। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस सी होता है सेक सी। ठीक है बेटा, ऐसे देखो, आप इनको ऐसे याद रख लो। कैसे, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है क्या समझ में? ये फॉर्मुलेज है। सबको समझ में आया नहीं आया? कैसे किया? Yes. ठीक है, तो साइन 90 माइनस सी कॉस सी, कॉस 90 माइनस सी साइन सी, टेन 90 माइनस सी कॉट सी, कॉट 90 माइनस सी टेन सी, सेक 90 माइनस सी कॉसेक सी, कॉसेक 90 माइनस सी सेक सी। ये आपके होते हैं साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, टेन इनटू कॉट, कॉट इनटू टेन, एंड सेक इनटू कॉसेक, कॉसेक इनटू सेक। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट, आपके 10th लेवल पर इतना ही है। 10th लेवल में आपके बस ये एंटिटीज हैं, बाकी फिर आगे वो 11th लेवल पर आती हैं। उसको मैं आपको लिखा दूंगा बाद में कर लेंगे उसको, पहले इसको कॉपी करो। एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, इसको नोट डाउन करो। इसको कॉपी करो और कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लो। Done, sir. समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? Yes, sir. सब ने copy कर Done, लिया? sir. बेटा हो गया कॉपी? Yes, sir. देखो जरा, अब जरा बेटा एक क्वेश्चन है ना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का एनसीईआरटी का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 9th में। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताना है आपको। इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट बोल रखा है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सोच के बताओ जल्दी से। साइन 18 डिवाइड कॉस 72, याद आया कुछ कैसे करते हैं या बताऊं? देखो एक बार दोबारा देखो, हमेशा देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमेशा आपको जो दो एंगल मिलेंगे, हमेशा उनका सम आपको 90 मिलेगा। देखो इनका सम बेटा, देखो आप, इनका सम 90 आ रहा है क्या? 90 आ रहा है इनका सम? आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है? क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? 1090 0. आपको क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है और एक को आपको ऐसे ही लिखना है। सपोज मैं इसको लिख दूं बेटा 18 है, इसको मैं 90 माइनस 72 बोल दूं क्या बेटा? आएगा 18? आएगा क्या? ये समझ में आ रहा है? आएगा ऐसा? नीचे जो है इसको ऐसे कॉपी कर दो। ये समझ में आई क्या स्टेप? आप किसी एक को कर लो, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, दोनों को मत करना, कोई एक को करना है। समझ में आया ये स्टेप सबको कैसे किया? बताओ, आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब देख लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? पढ़ा है हमने अभी। साइन चेंज इनटू किस में होता Cos है? theta. कॉस में होता है। क्या लिख दूं? cos 72 साइन 90 माइनस सी cos 1 is c the answer, sir. डिवाइड बाय cos 72, कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आया क्या कैसे हुआ सॉल्व? ठीक है, कैसे करना है? साइन ये 18 है, इसको लिख दो आप 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cos थीटा। ये कैंसिल हुआ और इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखो जरा, इस तरह के सपोज मेरे पास एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस, अब इसका बताना आंसर, cos 48 माइनस sin 42। इसमें वही सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है। क्या बोल रखा है एक बार पढ़ो, cos 48 माइनस sin 42, क्या आएगा इसका आंसर? किसी एक को कन्वर्ट करो, 0 कितना आएगा बेटा? 0 जीरो आएगा, 0 सही है, करेक्ट। देखो cos, इसको मैं देखो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, 90 माइनस 42, कोई एक करना है आपको, ये आ गया आपका एज इट इज, ठीक है। बस sin 90 माइनस थीटा कितना, ये cos 90 माइनस कितना होता है बेटा, sin थीटा होता है, sin 42 माइनस sin 42 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है? तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो साइन कॉस की टर्म को तो 1 आ रहा है, माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये पैटर्न फिक्स होता है। साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, सेक कॉसेक हो गया, ये आपस में दिए हुए डिवाइड में और उनका सम 90 आ रहा है तो बेटा हमेशा फिक्स है, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। वही साइन कॉस है, टेन कॉट है, सेक कॉसेक के माइनस में दिए हुए हैं, सम 90 है तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये पैटर्न फिक्स है हमेशा। समझ में आया नहीं आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, तो आपको बस अभी इतना सा वर्क करना है। जो एक्सरसाइज 8.3 है इसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। देखो 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, 1 के आपको करने हैं कौन कौन से, सेकंड और फोर्थ। 1 के आपको करने हैं सेकंड और फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और वो शीट सॉल्व करते रहो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।